नमस्कार दोस्तों। 2018 के बाद से लगातार न्यूज़पेपर के अंदर छाए हुए G-SAT-20, जिसका नाम चेंज करके G-SAT-N2 कर दिया गया था, इसके लॉन्च होने का समय नजदीक आ चुका है। बहुत जल्दी इसरो द्वारा बताया गया है कि स्पेस एक्स के साथ में मिलके इसरो G-SAT-20 को लॉन्च करने वाला है, जिसके जरिए पूरे इंडिया के अंदर, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, लक्षद्वीप हो या फिर सेंट्रल इंडिया, हर जगह पर 48 Gbps का इंटरनेट इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए मिलेगा। साथ में ये G-SAT सैटेलाइट का लॉन्च इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसरो द्वारा फाल्कन 9 से अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि पहली बार इसरो ने स्पेस एक्स के साथ में कोलैबोरेशन किया है। अब इसरो को स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसरो के पास में क्या कमियां देखने को मिल रही है, इन सारी चीजों को मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीवीडी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुख्यालय के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का कवरेज दिया जाएगा, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां से टॉपर्स निकले हैं। इवन नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी हुई है, अगर आपको हमारे सेंटर को विजिट करना है तो आप उस लिंक को फिल आउट कर सकते हो। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी किस तरीके से आपको ऑफलाइन सेंटर के अंदर एनरोल करना है उससे रिलेटेड। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, G-SAT-N2, जिसको हम G-SAT-20 नाम से भी जानते हैं, इसे NSIL द्वारा कोलैबोरेशन करके स्पेस एक्स के साथ में लॉन्च किया जाएगा। NSIL इसरो की एक कमर्शियल आर्म है, जो पैसे कमाने वाली जितने भी काम है वो NSIL करती है, और ये इसका दूसरा बड़ा मिशन होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। अब जो G-SAT-20 है, इस सैटेलाइट की खास बात क्या है, ये सैटेलाइट जो है वो KA बैंड के अंदर काम करेगी, जिसके जरिए ब्रॉडबैंड सर्विस दी जाएगी, सेल्यूलर सर्विस दी जाएगी, साथ में मरीटाइम कनेक्टिविटी दी जाएगी। क्योंकि ये G-SAT सैटेलाइट है तो हमारी जितनी भी G-SAT सीरीज की सैटेलाइट और इनसेट सीरीज की सैटेलाइट है, ये सारी के सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ऐसी कंडीशन में G-SAT-20 नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि G-SAT-20 जो है ये कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर काम करेगी। इसी कारण से ये सारे रीजन के अंदर G-SAT-20 का काम देखने को मिल रहा है। अब ब्रॉडबैंड सर्विस के अंदर लगभग 48 Gbps का इंटरनेट G-SAT-20 के जरिए पूरे इंडिया के अंदर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 पैराबोला लगाए गए हैं, जिसके जरिए ये कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ में 32 बीम की HTC टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अब ये 32 बीम HTC टेक्नोलॉजी क्या है, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि G-SAT सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम लोगों को स्पेस एक्स की जरूरत क्यों पड़ी, और पहली बार ही ये जरूरत क्यों अभी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखो, अगर मैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करूं जो इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करे, तो ये किस प्रकार की सैटेलाइट होनी चाहिए। अगर मेरे को इंडिया के अंदर इंटरनेट देना है तो ये सैटेलाइट हमेशा इंडिया के ऊपर ही चलती रहे, तभी तो ये इंटरनेट इंडिया को देगी। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की आवश्यकता लगती है। तो ये जो G-SAT सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर भेजी जाएगी, जिसकी दूरी धरती से लगभग 35,786 किलोमीटर देखने को मिलेगी। अब ये जो G-SAT सैटेलाइट है, इसका वजन लगभग 4,700 किलो है, यानी कि 4.7 टन। भारत के पास में जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं, लॉन्च व्हीकल वो होते हैं जिनके जरिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उनकी ऑर्बिट में भेजा जाता है। हमारे पास में जो सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है वो है GSLV Mark 3, और GSLV Mark 3 मैक्सिमम 4,000 किलो तक का ही पेलोड उठा सकता है। अब हमारा प्लान ये था, इसरो का प्लान ये था कि इसरो G-SAT-20 को लॉन्च करे GSLV Mark 3 से ही, जिसके लिए इसरो चाहता था कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन वाला सैटेलाइट बनाया जाए G-SAT-20 को। बट क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन
के अंदर इसरो के पास में इतने भारी वजन वाले यानी कि 4700 किलो के वजन वाले सैटेलाइट को प्रोपल्शन देने की पावर वाला इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल नहीं है। इस कारण से इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन वाली सैटेलाइट नहीं बन पाई और हमारी जो GSAT-20 थी वो ओरिजिनल में केमिकल प्रोपल्शन के साथ ही बनी है। ऐसी कंडीशन में GSLV Mark 3 GSAT को अंतरिक्ष के अंदर नहीं ले जा पाता क्योंकि इसकी कैपेसिटी से वजन 700 किलो तक ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन हमारे पास में एरियाना 5 है, क्योंकि एरियाना 5 के साथ में हम लोग पहले भी कई बार कोलैबोरेशन कर चुके हैं। एरियाना 5 जनरली फ्रेंच गुआना के अंदर एरियाना करके एक जगह है, वहीं से लॉन्च किया जाता है और ये जो रॉकेट है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ओन किया गया है। लगभग 23 सैटेलाइट इसके पहले भारत द्वारा अंतरिक्ष के अंदर एरियाना से लॉन्च किया गया, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फ्रांस के साथ में कोलैबोरेशन करके हम लोगों ने हमारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष के अंदर भेजा है। बट अभी क्या हुआ है कि एरियाना 5 जो है उसका समय अवधि खत्म हो चुकी है, मतलब अब ये रिटायर हो चुका है और एरियाना 6 को आने में भी टाइम है। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास में अभी कोई बड़ा रॉकेट नहीं है जो GSAT को लॉन्च कर सके। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के पास में बहुत कम ऑप्शन बचते हैं। एरियाना 5 अभी है नहीं। लॉन्ग मार्च जो है वो चाइना का है और चाइना के पास में कैपेसिटी है लगभग 14 टन तक की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की, पर भारत के रिलेशन चाइना से अच्छे हैं नहीं। ऐसी कंडीशन में हम लोग इनके जरिए तो हमारा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में नहीं भेजेंगे। ऐसी कंडीशन में फाल्कन हेवी रॉकेट एक अच्छा ऑप्शन भारत के लिए है और इसीलिए भारत ने फाल्कन 9 जो कि स्पेसएक्स द्वारा ओन है उसके साथ में कोलैबोरेशन किया है और अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट भेजने की बात की है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ से कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, तो आप बिल्कुल से हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हो। अगर आपको हमारे सेंटर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।